हरियाणा बीजेपी के खिलाफ अब ब्राह्मण समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा सरकार पर ब्राह्मणों का हक न देने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर बादशाहपुर में एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के नेता शिरकत करने पहुंचे। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ब्राह्मण और उनके साथ साथ अन्य जातियों के दोहली की जमीन का मालिकाना हक दे, नहीं तो सड़कों से लेकर विधानसभा तक इसकी आवाज़ गूंजेगी। इसके साथ साथ ही कुलदीप वत्स ने पंजाब और हिमाचल की तरह हरियाणा में भी ब्राह्मण आयोग गठित करने की मांग की। बहुत पुरानी मांग थी, हजारों साल से हमारे पास ज़मीन थी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे सारे साथी भाई जितेंद्र जी और हम सारे साथियों ने वो 11 बरादरियों का एक था मालिकाना हक दिया 2011 में। क्या तकलीफ हुई हमारे बीजेपी के आते वो 11 बरादरियों का, जिसमें ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं है, जांगड़ा ब्राह्मण है, प्रजापत है, स्वामी हैं, यादव भी काफ़ी, सेन समाज, हमारे काफ़ी समाज है। उनको तकलीफ हुई, आते ही उसको हमारे को निश्चित कर दिया। उसके बाद हमारे एक 10% ABBG का था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस जब मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने 5 समाजों को, ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, बनिए और उसमें अपने बिश्नोई, इस समाजों को दिया। बीजेपी ने, इनको तकलीफ थी, 2017 में उसको निश्चित कर दिया। तो क्या कसूर इन बिरादरियों ने किया है? एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई जिसका 20 साल कब्जा है कमेटी की दुकानों पे या पंचायत की दुकानों पे, उसको मालिकाना हक देंगे, भाई आप सर्कल रेट के पैसे जमा कराओ। उनको तो 20 साल में, और हमारे जो ये 12-14 समाज हैं जो 200-200 साल से हैं, तो क्या कसूर इन्होंने कर दिया? क्या ऐसा गुनाह कर दिया? क्या हमने किसी की आंख में आंगली मार दी? क्या हमने बुरा कर दिया जो हमारे समाज के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? 3 मांग रखी हैं आज हरियाणा गवर्नमेंट से और पूरे सरस समाज की तरफ से। ये गुड़गांव से शुरुआत है और पूरे हरियाणा में हम इसको मजबूती से उठा के इस मांग को मंगवाएंगे। हमारा धोलीदार, भोंडेदार, मुकरेदार का जो हुड्डा साहब ने किया था मालिकाना हक, वो एजिटीज रखा जाए। 10% जो ABBG का था वो एजिटीज रखा जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ब्राह्मण आयोग गठित किया जाए हरियाणा के अंदर, जैसे पंजाब में आदरणीय चन्नी साहब ने किया है, हिमाचल में भी कई स्टेटों में। तो हमारी आज ये मुख्य मांग थी और उसी लड़ाई को हम मजबूती से, तैयारी के साथ पूरे हरियाणा में हम लड़ेंगे। क्या ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? जिला स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए, पूरे जिला स्तर पे पूरे समाज की तरफ से DC के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम, आदरणीय गवर्नर साहब के नाम और आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे कि ये हमारी मांगे, इनको मांगों को पूरा किया जाए। 2 तो हमारी एजिटीज हैं, उनको यूँ कहीं रोका जाए। तीसरी हमारी मांग है। मैं आश्वस्त करता हूँ अपने सारे इनकी, रोड से लेकर विधानसभा तक मैं इस लड़ाई को, हमारे साथियों की तरफ से मैं मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हरियाणा में मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हमारे समाज को मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ब्राह्मण समाज और ये गरीब जो आज SC BC समाज के जो लोग और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये जब उठेंगे तो तूफान लेके आ जाएंगे। इनको तो सवाल उठता है कि हमने हक दिया, ब्राह्मणों को दिया और 11 बिरादरियों को दिया, इन्होंने छीना क्यों? आखिर क्या इस सरकार को गरीब के ऊपर ही वार करनी होती है? जब देना हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, किसानों की जमीन देनी हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, छीननी हो तो गरीब। आखिर क्यों? इस सरकार की हमेशा जन विरोधी नीति क्यों रहती है? पहले ये किसान कानून लाए, बोलते रहे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। फिर आके इनके प्रधानमंत्री जी ने, जिसको कि बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री बोला करते थे सभी, उन्होंने माफ़ी मांगी। क्यों ऐसा काम करते हैं कि पहले उस काम को करते हैं, बाद में माफ़ी मांगते हैं? आपको बता दें कि हरियाणा में काफ़ी समय पहले जमींदारों, ब्राह्मण समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों को दान में ज़मीन दी थी। वर्ष 2011 में हुड्डा सरकार में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के हस्तक्षेप के चलते ब्राह्मणों को धोली दान की ज़मीनों पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। कुछ ब्राह्मणों ने ज़मीन अपने नाम करवा लिया और कुछ ब्राह्मण रजिस्ट्री नहीं करा पाए। ब्राह्मणों का आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सरकार बची हुई ज़मीनों की सरकारी ज़मीन बताकर मालिकाना हक देने से इनकार कर रही है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ब्राह्मणों को कमज़ोर न समझे। ब्राह्मण समाज अपने हकों की लड़ाई लड़ना जानते हैं। वहीं समाज के लोगों ने
ब्राह्मण नेताओं से भी कहा कि अगर ब्राह्मण नेता हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। जो हमारी सभा थी धौलीधार भोंडेदार संघर्ष समिति की, मांगे ये थी कि 2018 में जो सरकार ने, विगत से जो सरकार थी हुड्डा साहब की, उन्होंने जो धौलीधारों को मालिकाना हक दिया था उसमें संशोधन करके सरकार ने 2018 में संशोधन कर दिया। उसके विरोध में पंचायत थी। सरकार ने 2018 में संशोधन किया कि नगर निगम की, पंचायत की, सरकारी किसी ज़मीन पे कोई धौलीधार भोंडेदार बैठा वो मालिक नहीं बनेगा। अगर मालिक बन गया तो उससे उसका मालिकाना हक वापस लिया जाएगा। तो सरकार से के विरुद्ध हमारी ये मांग थी कि ये काला कानून सरकार रद्द करे और धौलीधार भोंडेदार जो इस मुहिम में ब्राह्मण समाज से नेता है, ये 11 समाज की बात है, 11 समाज के लोगों को इसमें भूमि मिली हुई है। जो भी ब्राह्मण नेता या अन्य समाज के लोग अगर इस बात का विरोध करेंगे तो उनका सामाजिक तौर पर पूरा बहिष्कार किया जाएगा।